गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? व्हेन वाज द बैटल ऑफ पानीपत? चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1526, ऑप्शन बी है 1556, ऑप्शन सी है 1761, ऑप्शन डी है 1757। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526। और जो ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। तीन ऑप्शन हमारे पास और दिए हुए हैं। सेकंड ऑप्शन है 1556। तो हमें पता है 1556 में पानीपत का जो है ना सेकंड पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1556 में, जो कि हुआ था हेमू और मुगल शासक अकबर के बीच। ठीक है, हेमू और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इसके साथ साथ थर्ड ऑप्शन है 1761। तो जो थर्ड ऑप्शन है, इस टाइम पे पानीपत की जो है तृतीय लड़ाई, तीसरा युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, और जो ये तीसरा युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 है 1757। तो 1757 में हमारा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हुआ करते थे उस टाइम पे, और ये हुआ था अंग्रेज़ों के साथ। और अंग्रेज़ों को जो उस टाइम पे नेतृत्व कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। तो फोर्थ जो पानीपत की लड़ाई हुई थी इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीते थे। ठीक है, फर्स्ट बाबर और इब्राहिम लोदी में बाबर जीता था। सेकंड हेमू और अकबर के बीच अकबर जीता था। थर्ड था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, तो इसमें अहमद शाह अब्दाली विनर हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 1526। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है जीएसटी को किस अनुच्छेद में रखा गया है? विच आर्टिकल डिफाइन जीएसटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 343, सेकेंड ऑप्शन है आर्टिकल 279A, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 279A। ठीक है, बात करें आर्टिकल 343 की। 343 की, तो जो आर्टिकल 343 है इसमें जो हमारी हिंदी है इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 343 में। अब बात करते हैं जीएसटी। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स। और इंडिया में जो जीएसटी है ना वो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को भारत में आपका जीएसटी लागू हुआ था। बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी मेनली 3 प्रकार से डिफाइन किया जाता है। एक हो जाएगा आपका जैसे आईजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है। फर्स्ट लेते हैं हम सीजीएसटी, जो आपका सेंटर लगाएगा। ठीक है, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। सेकंड हो जाएगा एसजीएसटी, जो आपका स्टेट लगा रहे हैं, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। और एक आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। तो मुख्यतः हम 3 प्रकार से जीएसटी को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 279A, जहाँ पे जीएसटी को रखा गया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है दिए गए अवार्ड में से कौन सा बैडमिंटन से संबंधित है? इन दिस गिवन अवार्ड्स विच रिलेटेड विद बैडमिंटन? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है CK नायडू ट्रॉफी, सेकंड ऑप्शन कहता है दादा साहेब फाल्के, थर्ड ऑप्शन कहता है थॉमस उबेर कप, और फोर्थ ऑप्शन कहता है नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस उबेर कप क्या है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। दो ऑप्शन और दे रखे हैं। बात करें CK नायडू ट्रॉफी, तो ये हमारे क्रिकेट से रिलेटिव है। ठीक है, उसके साथ बी ऑप्शन है दादा साहेब फाल्के। तो जो दादा साहेब फाल्के है वो फिल्म इंडस्ट्री से है, फिल्म इंडस्ट्री में दिए जाने वाला अवार्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा थॉमस उबेर कप।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉक्सो एक्ट किससे संबंधित है। पॉक्सो एक्ट इज रिलेटेड विद, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है महिलाओं से संबंधित, सेकंड ऑप्शन कहता है बाल अपराधों से संबंधित, थर्ड ऑप्शन कहता है दोनों, फोर्थ ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल अपराधों से संबंधित। बात करें पॉक्सो एक्ट की, तो पॉक्सो एक्ट आपका 2012 में लागू हुआ था। पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न करना, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है, ठीक है। और इसको 2012 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ का नाम क्या है। द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड पूछ रहा है। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेट बैरियर रीफ, सेकंड ऑप्शन है बेलीज बैरियर रीफ, थर्ड ऑप्शन है न्यू कैलिडोनिया बैरियर रीफ, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ। बात करें ग्रेट बैरियर रीफ की, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इसका एक स्टेट क्वींसलैंड, ठीक है। क्वींसलैंड के ईस्टर्न साइड में आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलती है। अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड वाला स्टेट है उसके ईस्टर्न साइड में आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेगी। बात करें इंडिया में, तो जो इंडिया है, इंडिया में सबसे बड़ी जो कोरल रीफ पाई जाती है वो पाई जाती है आपके अंडमान वाले क्षेत्र में, अंडमान निकोबार में, ठीक है। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंस की बात करें कि जो कोरल रीफ है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो कोरल रीफ होती है, माना जाता है कि कोरल समुद्र में उपस्थित गंदगी को अपने पास समेटे रखती है, ठीक है। जिससे जो समुद्र में एक्वेटिक डाइवर्सिटी बनी रहती है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि नगुल ड्रम इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। तो जो नगुल ड्रम है वो किस देश की मुद्रा है। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट है रसिया, सेकंड है टर्की, थर्ड है भूटान, फोर्थ है नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूटान, ठीक है। जो नगुल ड्रम है वो भूटान की करेंसी है। दो ऑप्शन आपके पास और दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रसिया, तो जो रसिया है इसकी करेंसी है रूबल, ठीक है। रसिया की करेंसी है रूबल। सेकंड है टर्की, तो टर्की जो करेंसी है वो है लीरा, ठीक है। अगर बात करें हम भूटान की, तो भूटान भारत के साथ 700 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो फॉरेक्स रिजर्व बनता है वो मेनली टूरिस्ट और ये ज़्यादातर बिजली उत्पादन से ही इनका क्या है, ज़्यादातर फॉरेक्स रिजर्व बना रहता है। यह एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, एक लैंड लॉक कंट्री है। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है ओजोन को किस में नापा जाता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ओजोन। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है न्यूटन, सेकंड ऑप्शन कहता है जूल, थर्ड ऑप्शन कहता है डॉप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉप्शन, ठीक है। दो ऑप्शन और हैं न्यूटन और जूल। तो न्यूटन जो होता है वो फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स को आप न्यूटन में मेजर करते हो। जूल तो ये वर्क की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ जो ओजोन होती है, ओजोन को हम O3 लिखते हैं। इट मीन्स जो ओजोन है वो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, जो कि सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन विच डे, ठीक है। चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है 12 जनवरी, सेकेंड ऑप्शन कहता है 30 जनवरी, थर्ड ऑप्शन कहता है 25 दिसंबर, फोर्थ ऑप्शन कहता है 5 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी 25 दिसंबर, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी जी से संबंधित है। 3 ऑप्शन हमारे पास और हैं। 12 जनवरी यूथ डे मनाया जाता है। यूथ डे 12 जनवरी को जो है यूथ डे, या हम इसको कहते हैं युवा दिवस, मनाया जाता है। उसके साथ साथ 30 जनवरी मार्टियर डे, ठीक है, शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है, मार्टियर डे, शहीद दिवस। इसके साथ साथ 5 जून, इस दिन हम मनाते हैं इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस, ठीक है, इन्वायरमेंट डे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा 25 ऑफ दिसंबर, 25 दिसंबर, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबंध में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज इंडियन एयर फोर्स इस्टेब्लिश्ड? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। 1 अप्रैल 1895, बी ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949, सी ऑप्शन है 1 दिसंबर 1965, डी ऑप्शन है 8 अक्टूबर 1932। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 अक्टूबर 1932। अब 3 ऑप्शन हमारे पास और बचते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, 1 अप्रैल 1895, 1 अप्रैल 1895 की बात करें तो इस दिन को आर्मी की स्थापना हुई थी, इंडियन आर्मी की, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका 26 दिसंबर 1949, तो इस दिन सीआरपीएफ, ठीक है, जो कि सेंट्रल के अधीन काम करने वाली एक फोर्स है, तो 26 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन कहता है 1 दिसंबर 1965, तो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो भारतीय वायुसेना की स्थापना पूछ रहा था, वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 अक्टूबर 1932। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ह्यूमन आइज? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 24.2 mm, बी ऑप्शन कहता है 25.2 mm, सी ऑप्शन कह रहा है 26.2 mm, ऑप्शन डी कहता है 27.2 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25.2 mm, मिलीमीटर। हम कह सकते हैं कि जो मानव नेत्र है, मानव शरीर का एक ऐसा अंग है जिसके बिना शायद मानव का शरीर अपूर्ण है, ठीक है। इसके साथ साथ या मानव नेत्र के बिना मानव जीवन में अंधकार रह जाता है। बिना मानव नेत्र के जीवन में रंगों की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो हमारी आँखें होती हैं वो एक कैमरे की भांति कार्य करती हैं। इसके जो मानव नेत्र है इसमें भी अलग अलग भाग होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं आइरिस पढ़ते हैं, कॉर्निया पढ़ते हैं, ठीक है, रेटिना हम पढ़ते हैं। तो रेटिना वो हिस्सा है जहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, इमेज बनती है, एक्सेट्रा, ये सारे इसके भाग हैं, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। थैंक यू गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।